हालांकि जबरदस्ती हनुमान जी को लोगों ने बंदर बना दिया, ये बड़ा दुख लगता है हनुमान जी का ये रूप देख करके। ये लोगों की एक तो या तो मानसिक विकृति होगी, जिसने उन्हें बंदर बनाया होगा। हनुमान जी को अच्छा भला देखना नहीं चाहते होंगे, उसे आदमी के रूप में रहने देना चाहिए। हनुमान जी हालांकि या तो समझ की गड़बड़ी होगी, साहित्य में हनुमान जी को वानर बताया गया, वानर में और बंदर में अंतर लोग समझा ही नहीं। हनुमान जी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देने लगा, जामवंत जैसे सहज शांत होकर के बैठा, उसको एक युक्ति समझ में आई, और युक्ति समझ में आने के बाद बल और बुद्धि से जो संपन्न हनुमान है, उसको भी एक जामवंत के सहारे की जरूरत पड़ गई। और वह जामवंत जाता है और कान में मुंह लगा करके धीरे से हनुमान जी को याद दिलाता है कि अरे आपके अंदर तो अथाह शक्ति है, आप निराश होकर के आत्महत्या करने की बात क्यों सोच रहे हैं। उसके अंदर जो सुषुप्त शक्ति थी, उसके अंदर जो सोई हुई शक्ति थी, उस शक्ति को दिशा देने का काम, उसके जंक्शन में जो वो शक्ति छिपी हुई थी, जवानी के जंक्शन पर पहुंच करके भी जो उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, उस शक्ति का ज्ञान करवाने के लिए जामवंत एक महबूब बन करके जाता है, जामवंत सदगुरु बन करके जाता है, और उसके कान में हनुमान जी की सोई हुई शक्ति का बोध करवाता है। जैसे ही अपनी सोई हुई शक्ति का बोध हनुमान पाता है, तो फिर आगे क्या क्या होता है वो सब आप। राम ने कदाचित यदि विश्वामित्र और वशिष्ठ से दिशा न ली होती, तो आज राम को जिस रूप में हम जान रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जान रहे हैं, मान रहे हैं, श्री राम का यह रूप हमें और आपको देखने के लिए नहीं मिलता। कृष्ण को आज प्रेम का अवतार के रूप में जो हम देख रहे हैं, प्रेम स्वरूप जो हम जान और मान रहे हैं, कदाचित उसे 3 गुरु का जीवन में आशीर्वाद न मिला होता। हम लोग तो इतने एक में ही दम तोड़ देते हैं और लगता है कि मैंने एक भी नहीं करना चाहिए, गुरु करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 3 गुरु जीवन में अपनाया था। कितना अपनाया था? नाम मालूम है? तीनों गुरु का नाम मालूम है कि मैं बताऊं? नाम मालूम है कि मैं बताऊं? बताऊं तो कर्जा तो आपका खाया नहीं हूं। एक ही बार में कह दीजिए बताओ। क्यों बताओ? अच्छा कोई बात नहीं, बिना कर्जा का ही बता देता हूं। 3 गुरु है श्री कृष्ण जी के। प्रथम गुरु का नाम है गर्गाचार्य, जो उनके कुल गुरु है। उनके कुल में जो भी सदस्य होते आए, सबको वह दीक्षा शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम किए। उस गुरु का क्या नाम है? गर्गाचार्य। दूसरे गुरु श्री कृष्ण के हैं, जिसका नाम है महर्षि संदीपनी, जिसके पास उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया गुरुकुल में जाकर के। और तीसरे गुरु जो जड़ जगत से हटा करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले, प्रपंचों से मुक्त करके, विषयों से मुक्त करके आत्म स्वरूप में स्थित करवाने वाले गुरु, आध्यात्मिक गुरु, उसका नाम था घोर अंगिरस। महर्षि अंगिरस उसका नाम था। 3 गुरु, गर्गाचार्य और संदीपनी जी का नाम तो आपको भागवत पुराण में ही मिल जाएगा। लेकिन अंगिरस का नाम यदि जानना हो तो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जो उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या तो वैसे 108 बताई जाती है, लेकिन मौलिक ये उपनिषद जो है, जिस पर रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य इत्यादि विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार टिप्पणी किया है, वैसे उपनिषद हमारे यहाँ मात्र 11 है। कितना उपनिषद है? 11। गिनती 108 की होती, लेकिन मूल रूप से जो मान्यता प्राप्त उपनिषद है, जिसपे सनातन धर्म के विभिन्न आचार्यों ने मोहर मारा है कि हाँ इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा ठीक नहीं है, ऐसे उपनिषदों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है? 11। उस 11 उपनिषद में एक उपनिषद आता है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। क्या नाम है? छंदोग्य उपनिषद। उस छंदोग्य उपनिषद में जो चर्चा है, वह चर्चा कृष्ण के गुरु और कृष्ण के बीच की ही चर्चा है। माने कृष्ण जी सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और उनके गुरु जी जो है अंगिरस जी, वो क्या करते हैं? उसका जवाब देते हैं। जैसे गीता में अर्जुन सवाल करता है और श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं।
ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण वहां गीता में गुरु बने हुए हैं, अर्जुन शिष्य बना हुआ है, और छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण ही शिष्य बने हुए हैं और अंगिरस जी क्या बने हुए हैं, गुरु बने हुए। जो भी मन में भाव आता है, जो भी मन में सवाल आता है, जो भी मन में शंका आती है, वो सारी शंका अपने गुरु जी के पास वह रखते हैं और गुरु जी एक एक करके उसका जवाब देते हैं। यह चर्चा छंदोग्य उपनिषद में है। तो तीसरा गुरु की चर्चा आपको छंदोग्य उपनिषद में मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण के 3 गुरु, कुल गुरु गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु महर्षि संदीपनी और आध्यात्मिक गुरु घोर अंगिरस, ये 3 गुरु उसके जीवन में। राम जी के जीवन में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये 2 गुरु महान गुरु उनके जीवन में। तो हमारे यहां जो संतों की परंपरा में ये बातें कही जाती है, राम कृष्ण से को बरो तिन्हु तो गुरु किन्ह, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। तो अब कल्पना करके देखिए कि जिसे हमारे भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में भगवान का दर्जा प्राप्त है, अवतारी कहलाने वाले महापुरुष है, वह भी अपने जीवन को व्यवस्थित और जीवन को प्रगति करवाने के लिए जब गुरु का आधार पकड़ करके, गुरु की उंगली पकड़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? हम क्यों कहना चाहते कि बिना गुरु के ही हमारा काम हो जाएगा? ये क्यों कहते हैं? ये हमारी जवानी को बिना गुरु का आधार मिले ही हमारी जवानी सही दिशा में चलने लगेगी, ऐसा क्यों कहते हैं? हो सकता है कि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, बहुत बुद्धिमान है, दूसरे से बुद्धि लेने की क्या जरूरत है। लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप जिस सनातन संस्कृति से आते हैं, उस सनातन संस्कृति में बुद्धि और बल के समन्वित देवता कौन माने जाते हैं? बुद्धि और बल के समन्वित देवता, मैंने दोनों का जुड़ा हुआ कौन माना जाता है? हनुमान जी। हनुमान जी का 2 आधार कार्ड है, एक छत्तीसगढ़ वाला, एक बिहार वाला। दोनों आधार कार्ड में उसका पहचान अलग अलग है। पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान के जीवन चरित्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो हनुमान जी की पहचान 2 तरह से, बौद्धिक स्तर से हनुमान जी की पहचान कीजिएगा तो हनुमान जी का परिचय क्या है? वो परिचय है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण में हनुमान जी क्या है? नाला। ज्ञान और गुण के मामले में, बुद्धि और विचार के मामले में हनुमान जी क्या है? पोखर। ये नाला क्या है? सागर। सागर माने जिसका ओर छोर नहीं हो, इतना कि जिसके बुद्धि का ओर छोर ना हो। हालांकि जबरदस्ती हनुमान जी को लोगों ने बंदर बना दिया, ये बड़ा दुख लगता है हनुमान जी का ये रूप देख करके। ये लोगों की एक तो या तो मानसिक विकृति होगी, जिसने उन्हें बंदर बनाया होगा। हनुमान जी को अच्छा भला देखना नहीं चाहते होंगे, उसे आदमी के रूप में रहने देना चाहिए। हनुमान जी, हालांकि या तो समझ की गड़बड़ी होगी, साहित्य में हनुमान जी को वानर बताया गया, वानर में और बंदर में अंतर लोग समझा ही नहीं। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में 2 शब्द है, गधा शब्द है, गदहा शब्द है, दोनों शब्द में बड़ा फर्क है, लेकिन आदमी की खोपड़ी इतनी नाची हुई है कि दोनों को घोल मेल करके एक ही मिला दिया, एक ही जैसा बना दिया है। गो धोआ का गधा मैंने होता है जो गधा पत्थर उथर ढोता है, और गो दो हा का गधा का मतलब होता है डॉक्टर साहब। अब अपने गांव में जाकर के कोई डॉक्टर मिले तो गधा साहब नहीं कहने लगिएगा। कोई डॉक्टर से इलाज करवाना, कहीं गधा साहब इधर सुनिए, ये नहीं कहिए। अब हालांकि उसका रूप बदल गया है, आदमी उसका रूप बदल दिया है, लेकिन 2 शब्द का प्रचलन था, गधा, गो धोआ का, गधा मना पत्थर ढोने वाला, और गो दो हा का गधा मतलब डॉक्टर। गद मन रोग होता है, हा का मतलब हरण करने वाला, जो रोग का हरण करे, जो गद का हरण करे उसे क्या कहा जाता है? गदहा। हमने उसको क्या बना दिया? गधा और गदहा में कोई अंतर रहने ही नहीं दिया। उसी तरह से साहित्य जगत में हनुमान जी के लिए वानर शब्द प्रयुक्त था। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला नर,
वन में रहने वाला मनुष्य, जिसे आज आदिवासी आप कह सकते हैं, जिसको आप मूल निवासी कह सकते हैं, तो वन में रहने वाला नर, साहित्य में वाल्मीकि जी ने प्रयोग किया, हनुमान जी को वानर कहा क्योंकि वह वन में निवास करता था। तो वन में रहने वाला वीर नर होने के कारण उनको वीर वानर कहा गया। लेकिन आगे चल करके या तो कुछ चाल के कारण, कुछ षड्यंत्र के कारण या कुछ भूल के कारण, चाहे जिस भी कारण से हो, जबरदस्ती साहित्य के पेच में फंसा करके हनुमान जी को वानर से धीरे धीरे रूपांतरित करते करते बंदर बना दिया। और बंदर बना करके पहले फोटो में बंदर का चेहरा बनाया, अब तो चौराहे चौराहे पे बंदर बना के ही उसको खड़ा करने लगा। मेरे समझ से हनुमान जी यदि कहीं से देखते होंगे ना, तो उस आदमी का गधा मार करके पेट फाड़ देगा उसको कि हम वानर थे, तुमने हमको बंदर क्यों बना दिया। इतने ज्ञान बुद्धि विवेक से संपन्न होने के बावजूद ही हमको तो बंदर का चेहरा बना दिया, बेवकूफ कहीं का। तो हनुमान जी का जो स्वरूप है, हनुमान जी की जो पहचान है, पहली पहचान बुद्धि के मामले में क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बुद्धि के मामले में वो साधारण नहीं है, सागर है। सागर माने विशाल, जिसके ओर में और छोड़ में कोई अंतर नहीं हो। इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना विवेक उनके पास में है, हनुमान जी के पास। अब बल के मामले में, बल के मामले क्या, दूसरा आधार कार्ड क्या है उनका? शक्ति। शक्ति के मामले में क्या है? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बल के मामले में अतुलित, अतुलित का अर्थ जिसकी तुलना न की जा सके, जिसको तौला ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके, इतनी ताकत, इतनी शक्ति उनके पास है कि जिसकी तुलना किसी दूसरे से इस संसार में नहीं की जा सकती है। तो बल के मामले में भी अतुलित, अब बुद्धि के मामले में भी सागर। सागर माने जिसकी तुलना न की जा सके, वो भी तो सागर है। तो बुद्धि के मामले में भी अथाह और बल के मामले में भी अथाह। लेकिन बल और बुद्धि से अथाह होने के बावजूद भी जब उसकी जवानी संकट में घिर गई थी, किसकी? हनुमान जी की। जब समस्या से घिर गई थी तो हनुमान जी के सामने क्या परिस्थिति आई? इतने बल और बुद्धि से संपन्न होने के बावजूद भी जीवन की दिशा में आगे बढ़ते 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 एक क्षण ऐसा आया जब उनकी संपूर्ण जीवन निराशा से घिर गई, तो वह भी अपने जीवन और उद्देश्य से हार मान करके आत्महत्या करने चले गए थे। गए थे कि नहीं गए थे? आप लोगों को पता तो है, लेकिन मैं थोड़ा याद ताजा कर देता हूं। कब गए थे? जिस समय सुग्रीव जी के द्वारा अपने सभी सेनापतियों को बुला करके चारों दिशा में अलग अलग भेज दिया गया कि जाओ सीता की खोज करके लाओ। तो हनुमान जी के साथ में 7 आदमी को दिया गया था। हनुमान जी थे, जामवंत थे, नल और नील थे, और कोई होगा साथ में। हम देखने गए नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन जो हो 7 आदमी गए थे। तो 7 आदमी को दिया, लेकिन चारों दिशा में भेजने के साथ सुग्रीव जी तलवार एकदम बढ़िया से धार पिजा करके चारों ग्रुप को कहा, देखो मैं भेज रहा हूं यहां से, और जा रहे हो तो उधर से जब लौटना तो सीता जी का पता लगा करके ही लौटना। यदि बिना पता लगाए लौटे तो जब तक मैं लौटोगे तब तक मैं धार बना ही रहा हूं। बिना पता लगाए लौटे तो काट करके इतना पीस बनाएंगे कि तू पनीर बनेगा कि भुजिया बनेगा यह भी सोचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिना पता लगाए मत लौटना। तो 3 दिशा में जो गया तो क्या गया, साहित्य में कहीं उसकी चर्चा नहीं है, लौट के आया कि नहीं आया वो तो जिक्र ही नहीं है उसका। लेकिन एक दिशा में दक्षिण दिशा तरफ जो गया था वो हनुमान जी वाला ही ग्रुप गया था। तो जमीन पर जहां तक जमीन थी खोजते 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 आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते जब अंतिम आ गया वो समुद्र का किनारा, अब उसके बाद भारत की भूमि खत्म है, उधर फिर श्रीलंका वाला इलाका शुरू होगा।
तो भारत की भूमि जब खत्म हो गई, समुद्र आ गया, तो अब हनुमान जी निराश हो गए और निराश होकर के वह सोचते हैं कि अब क्या करूं। जमीन जहां तक थी तो किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी आगे बढ़ रहे थे, अब समुद्र आ गया, अब आगे कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ूं, निराशा से घिर गया। और फिर वह पीछे लौटने की बात यदि सोचता है तो फिर सुग्रीव का वही तलवार उसको याद आता है। ये तो पहले कह करके भेजे हैं कि बिना पता लगाए यदि लौट करके आया तो फिर खैरियत नहीं हो, प्राण त्यागना पड़ेगा। तो इधर भी आगे जाए तो समुद्र है, डूब के मरना पड़ेगा, उधर भी लौट करके। आपके भी जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आती है कि ना आगे कुछ दिखाई देता है ना पीछे कुछ दिखाई देता है। कथा केवल कथा के तरह ही मत सुनिए, कहानी जो कही जाती है उस कहानी से प्रेरक सूत्र क्या निकलता है, जीवन में प्रेरणा क्या मिलनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से सुनिए तो कोई भी कथा आपको जीवन में एक नई दिशा, नया दशा दे देगा। हनुमान जी के सामने समस्या यह आई कि आगे देख रहा है तो समुद्र दिखाई दे रहा है, अब पीछे पलट करके देख रहा है तो सुग्रीव जी का तलवार दिखाई दे रहा है। अब करे तो करे क्या, समस्या में फंस गया। समस्या में फंस जाने के बाद मैंने हनुमान जी का परिचय क्या बताया कि बल में भी अतुलित, अब बुद्धि में भी सागर। बुद्धि और बल से इतने संपन्न होने के बावजूद भी हनुमान जी निराश हो गए कि आगे देख रहा हूं तो समुद्र, पीछे देख रहा हूं तो तलवार चमक रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। आपके भी जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आती है कि नहीं आती है? कभी न कभी ऐसी समस्या आती है जो आगे देखने पर भी समाधान नजर नहीं आता और पीछे देखने पर भी समाधान नजर नहीं आता। उस समय में व्यक्ति निराश होकर के, हताश होकर के मरने तक की बात सोच ले। हालांकि मरना या आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, कभी किसी को आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो। नीतिविद ने कहा है कि आज तक इस पृथ्वी पर ऐसी कोई रात बनी ही नहीं है जो ढले नहीं और सुबह सूर्योदय न होता हो। जैसे दुनिया का कितना भी घना अंधेरा हो, आखिर ना आखिर उसको ढलना पड़ेगा और एक नया सवेरा सूर्य लेकर के आएगा। उसी तरह से आपके जीवन में कितना ही कठिन समस्या क्यों ना हो, वो समस्या को ढलना है और आपके जीवन में उम्मीद का सूरज निकलेगा और आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए समस्या से बहुत ज्यादा मत घबराइए। हताश हो करने वाली भी समस्या आवे तो थोड़ा सहज शांत होकर के एकदम कुछ दिन शांत हो जाएगी, धीरे धीरे समाधान नजर आएगा। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी बड़े विचलित हुए कि लौट करके किधर जाऊं, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता। तो बैठ करके चुपचाप वो अब सोचे कि निर्णय ले कि अब मरना है। तो कैसे मरना है, मरने का उपाय उन्होंने सोचा कि अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और चुपचाप शांत होकर के बैठ जाएंगे। धीरे धीरे भूख प्यास से अपने शरीर गल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि प्राण छूट जाएगा। यह सोच करके अन्न जल त्यागने का व्रत ले करके और कुशासन बिछा करके चुपचाप शांत होकर के बैठ गया। हनुमान जी को बैठते देख करके जो बगल में जामवंत थे और साथी थे वो भी बैठ गए। उन सभी साथियों में जामवंत सबसे बुजुर्ग आदमी था, बुद्धिमान आदमी भी था, बुजुर्ग आदमी था। हनुमान जी को भी भालू बनाया गया बेचारे को। कोई भालू बंदर नहीं थे वो लोग, जबरदस्ती भालू बंदर सबको बनाया गया है। खैर वो अभी विश्लेषण का मेरा विषय नहीं है। तो जामवंत जी भी बड़े बुद्धिमान धीर गंभीर व्यक्ति थे, वो शांत होकर के बैठे। और ध्यान दीजिए, जब सहज शांत और निर्मल चित्त के साथ आप एकाग्र होकर के बैठ जाते हैं तो समस्या चाहे कितनी भी गंभीर हो उसका समाधान आपको नजर आता है। जीवन में यदि कभी